एक बच्चे को चोरी करने की आदत पड़ गई और चोरी कर करके घर में पैसा लेकर आता था तो माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है। माँ कुछ नहीं कहती थी, पैसा रख लेती थी अपने पास। जैसे जैसे बड़ा होता गया बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, डाकू बन गया महाराज, नाम ही डाकू बन गया। एक दिन की बात, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, जेल हो गई, आजीवन कारावास की सजा हुई। जब केस खुले तो और बहुत सारे खुले तो पता चली कि मृत्यु दंड मिला है। तो जिसको मृत्यु दंड दिया जाता है उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है, क्या अंतिम इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। मां को बुलाया गया, मां फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसके पास अब कुछ हल नहीं था कि उस बच्चे को बचा सके। बच्चा कहने लगा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, जरा मेरे पास आओ, तुम्हारे कान में कुछ कहना है। और जब बच्चा कुछ कहना चाहता था, मां उसके पास अपना कान लेके आई तो उसने अपने दांतों से मां के कान को काट दिया। बड़ी मुश्किल से छुड़ाया गया। तब उस बच्चे ने कहा कि अगर जिस दिन मैं पहले दिन चोरी करके आया था उसी दिन तूने मेरे गाल पर 2 चांटे मारे होते तो आज ये दिन देखने को ना मिलता कि मुझे मृत्यु दंड मिल रहा है। तब तुमने नहीं रोका, आज तू आंसू बहाती है। आज तेरे आंसुओं का कोई मोल नहीं, ये आंसू मेरा जीवन नहीं बचा सकते। बच्चे को संस्कारी बनाओ। आज अपने बच्चे को आप संपत्ति दो या मत दो, पैसा दो या मत दो, लेकिन उसको संस्कार जरूर दो। अगर उसके पास संस्कार होंगे तो संसार की पूरी संपत्ति एकत्रित कर लेगा। नहीं भी कर पाया तो गलत मार्ग पर नहीं चलेगा। लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो समझो कुछ भी नहीं दिया। कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सुपात्र संतान होगी तो आपको पैसा एकत्रित करने की जरूरत नहीं, अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से सब कुछ प्राप्त कर लेगा। और वही बच्चा अगर आपने नालायक पैदा कर दिया तो आप पूरे जमाने भर की संपत्ति एकत्रित करके मर जाना, सबको ठिकाने लगा देगा। इसलिए संस्कार दो बच्चों को। मैं कभी कभी इस व्यासपीठ से बहुत व्यथित हो जाता हूं कहने में, मेरा हृदय बहुत बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है मुझे जब मैं समाज में घूमता हूं, देश विदेश की यात्राएं करता हूं, तो जब आजकल के बच्चों को जब मैं देखता हूं मुझे बड़ा कष्ट होता है। और ये कष्ट इसलिए नहीं होता कि मेरा कोई स्वार्थ है, कष्ट इसलिए होता है कि आज मेरे धर्म के बच्चे, आज मेरे समाज के बच्चे, आज सनातन धर्म के बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं। अपने जीवन शैली को ऐसे बना लिया जैसे पशुओं का जीवन होता है। कोई खाने का समय नहीं, कोई सोने का नहीं, कोई जगने का नहीं। पहले बच्चे खेलने कूदने जाते थे, फिजिकली एक्टिविटी होती थी। आज सारे गेम मोबाइल में, फिजिकली एक्टिविटी खत्म हो गई बच्चे को, बुद्धि का विकास खत्म हो गया। हम दुनिया भर के मैसेज तो करते हैं कि मोबाइल से ऐसी वेव्स निकलती हैं जिससे चिड़िया मर जाती हैं, पक्षी मर जाते हैं। अपने घर में मोबाइल चला रहे हैं, दिन भर चल रहा है, नेट दिन भर चल रहा है, तो हमारे माइंड में एक बार भी ये बात नहीं आती कि हमारे बच्चों पर भी असर हो सकता है, हमारे ऊपर भी हो सकता है। विचार करके